Good evening, everyone. Am I audible now? Yes, thank you. Thank you so much. So I welcome you all on behalf of Dr. Udesha and Sai Karuna Mission. साई करुणा मिशन और डॉक्टर उदेशा की तरफ से आज के सत्र में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। सो आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिग्रेशन ऑफ क्राइम। टॉपिक सुनते ही, नाम सुनते ही एक बार थोड़ा सा मन जो है वो सोच में पड़ जाता है कि हम क्राइम की बात क्यों करने वाले हैं। जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं, अध्यात्म की बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्राइम का क्या काम। तो यही है ब्यूटी सर के टॉपिक्स की कि सर ऐसे ऐसे टॉपिक, ऐसे ऐसे विषय हमारे लिए चुन के लाते हैं कि हम बिल्कुल नई नई चीजें जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता उनके बारे में हम सीखते हैं। सो आज हम सीखने वाले हैं, देखते हैं कि सर ने हमारे लिए क्या लेसन और क्या मैसेज जो है वो चूज किया है ताकि हम सीख पाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्राइम क्या होता है। क्या जैसे ही क्राइम वर्ड हमारे सामने आता है तो सबसे पहला वो शब्द क्या है जो हमारे मन में आता है, सामने आता है, दिमाग में आता है। तो काइंडली आप चैट बॉक्स में मुझे टाइप करके जरूर बताइएगा कि जब भी क्राइम शब्द हम सुनते हैं तो हमारे जहन में पहली वो क्या बात आती है, जिसके बारे में क्राइम शब्द जो है वो कौन सा इमोशन या फिर कौन सी बात जो है जिसको ट्रिगर करता है हमारे अंदर। इन द मीनवाइल मैं आपके साथ एक बहुत ही छोटी सी पीपीटी है वो शेयर करूंगी और आप चैट बॉक्स में लिखकर अपने जवाब जरूर शेयर करते रहिएगा। सो रिग्रेशन ऑफ क्राइम, क्राइम के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्राइम होता क्या है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, जो डिक्शनरी में डेफिनेशन है, तो क्राइम जो है यू कैन से इट्स एन अभी नवनूर जी, प्रीत जी कह रहे हैं कि एक्शन अगेंस्ट लॉ। वेरी गुड, वेरी वेल सेड। इसी हिसाब से जो हमारे सामने डेफिनेशन लिखी है, इट सेज अ क्राइम इज एन अनलॉफुल एक्ट विच इज पनिशेबल बाय लॉ। जब हम इस डेफिनेशन को देखते हैं, दो जो पार्ट्स हैं जिसे हम सबसे पहले रिकॉग्नाइज कर पाते हैं वो है, पहले तो एक एक्शन होना चाहिए, एक एक्ट होना चाहिए, और वो एक्ट जो है वो अगेंस्ट द लॉ होना चाहिए, अनलॉफुल होना चाहिए। तीसरा, उस एक्ट की फिर पनिशमेंट होगी, ये एक्ट पनिशेबल होगा। नाउ ये बात हम जनरल करते हैं हमारी माइंड एजुकेशन के हिसाब से। जैसे हमने लास्ट वीक जो है सेशन सुना, माइंड एजुकेशन वर्सेस सोल एवोल्यूशन। सो ये डेफिनेशन पूरी की पूरी तरह माइंड एजुकेशन पे रिलेटेड है। माइंड एजुकेशन ही बताती है कि क्या अनलॉफुल है, माइंड एजुकेशन ही बताती है कि क्या लॉ है, माइंड एजुकेशन ही बताती है कि ये पनिशेबल है या नहीं है,
और माइंड एजुकेशन ही बताती है कि कितना पनिशमेंट होना चाहिए इस क्राइम के लिए, कितना पनिशमेंट किसको मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो सब हमें माइंड एजुकेशन जो है वो ही बताती है। सो यहाँ पर ये तो बात कर ली हमने माइंड एजुकेशन लेवल पर, जब लेकिन हम एक स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज हम एक स्पिरिचुअल लेक्चर यहाँ पर सुन रहे हैं, तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डेफिनेशन रहेगी क्राइम? स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से क्राइम के बेसिकली अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो हम कहेंगे दो एलिमेंट्स होंगे। एक कार्मिक होगा जहां हम एक्शन की बात करते हैं, एक एक्शन होगा, और दूसरा उसकी पनिशमेंट होगी। आज हम इन दोनों ही एस्पेक्ट्स पर ही बात करेंगे, इसके अलावा इससे बाहर अभी नहीं निकलेंगे। और दो एलिमेंट और हैं, एक एक्यूज्ड है जिसने क्राइम किया है, और एक विक्टिम है जिसके साथ क्राइम हुआ है। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब आप ये देखिए कि ये चारों चीजें आपस में किस तरह से रिलेटेड है। अगर हम माइंड लॉस की बात करते हैं, हमें पता होता है कि किसने एक्शन किया है, और ये हमें पता होता है कि उसको क्या पनिशमेंट देनी है, कितनी ड्यूरेशन की पनिशमेंट देनी है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्यूज्ड कौन है, किसने पाप किया है, किसने क्राइम किया है, किसका कार्मिक है, किसका एक्शन है, स्पिरिचुअल पॉइंट व्यू से देखा जाए तो वी कैन नेवर बी श्योर हु इज द एक्चुअल एक्यूज्ड। किसके साथ क्राइम हुआ है, किसने भोगा है उस क्राइम को, किसको पनिशमेंट मिलनी है, किसने पनिशमेंट देनी है, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी हमें कभी भी क्लियर नहीं हो सकता है। क्योंकि जब हम कार्मिक थ्योरी की बात करते हैं तो कार्मिक थ्योरी कहती है कि जिसने जो भी कभी ना कभी किया उसके साथ उसी का रिजल्ट जो है दोबारा जो है आगे जाकर हमें मिलता है। यहाँ आज ये समझने की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमारा मोटिव है इस क्राइम के असर से बाहर निकलना, इस कार्मिक से बाहर निकलना, इस कार्मिक पार्टिकल को हील करना, और वो पनिशमेंट जो मिल रही है उस कर्मा को करने के लिए, उस क्राइम को करने के लिए, उस पनिशमेंट को जल्दी से जल्दी भोग कर बाहर निकलकर उसके असर को खत्म करना। पहला पॉइंट यहां पर हमें ये समझ आ गया है कि स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कर्ता कौन है और किसके साथ हुआ है ये ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज इन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू हम बहुत बड़ी पिक्चर की बात करते हैं, वो पिक्चर जो हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारे कॉन्शियस माइंड की मेमोरीज याद भी नहीं रख पाती। हमारे कॉन्शियस माइंड की मेमोरीज जो है वो हमारे माइंड लॉस के बेस पर क्राइम को डिसाइड करती हैं, उसकी पनिशमेंट को डिसाइड करती हैं। आज हम रिग्रेशन करके उससे थोड़ा और अहेड जाएंगे, उसके और डेप्थ में जाएंगे, उसके और कोर में जाएंगे और ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वो क्राइम कभी हमारी सोल के साथ हुआ या हमारी सोल ने किया तो उसका असर हमारे ऊपर क्या हुआ। वो जानने के लिए ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं, और आई वुड से स्पिरिचुअल इफेक्ट्स क्या होते हैं क्राइम के। यहां पर जैसे हमने बात की कि दो जन है, एक एक्यूज्ड है एक विक्टिम है। राइट नाउ हम इन दोनों के रोल को हम ये नहीं देख रहे हैं कि कौन कौन है, हम ये केवल एक मान रहे हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स है, एक एक्यूज्ड है और एक विक्टिम है। जो भी एक्यूज है, जिसने क्राइम किया है, उसके अंदर कौन कौन से इमोशंस जो है वो जन्म लेते हैं। उनके अंदर रिवेंज होता है, बदला लेने की भावना होती है। उनके अंदर जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने क्राइम किया है या क्राइम करने से पहले भी और बाद में भी, हमेशा गिल्ट जरूर रहती है, क्योंकि क्राइम करने वाले को पता रहता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, रिग्रेट रहता है।
हो सकता है जब उन्होंने किया उनको नहीं पता चला, लेकिन बाद में उनको जब पता चला तो वो रिग्रेट अपने अंदर जरूर रखते हैं, उसे भरते हैं। इसी तरह जिसके साथ क्राइम हुआ वो एक ट्रॉमेटिक मेमोरी लेकर अपने साथ चलते हैं। इस क्राइम की जो एक ये इवेंट हुआ उसकी मेमोरी, एक बहुत ट्रॉमेटिक मेमोरी उनके साथ चलती है। उस ट्रॉमा की वजह से उनके अंदर फियर, उनके अंदर इनसिक्योरिटी भरती है, और यहां पर देखा जाए तो उनके अंदर भी एक रिवेंज की भावना आती है। अब यहां देखा जाए कि दोनों ही एलिमेंट्स में, एक्यूज में भी और विक्टिम में, दोनों में रिवेंज है। और ये जो रिवेंज है यही है जो लेटर ऑन जाकर रोल रिवर्सल करता है कार्मिक लेवल पर, या फिर ये कहा जाए यही रिवेंज जो पास्ट में था उसी ने रोल रिवर्सल करके एक्यूज को विक्टिम और विक्टिम को accused बना दिया on an large scale. I hope everybody is able to understand this point. But हमारा कोशिश ये है, हमने आज कोशिश ये करनी है कि ये क्राइम के जो भी इफेक्ट्स हैं हमें उन्हें खत्म करना है। हमें इसके इस साइकिल को, जो रिवेंज वाला साइकिल आगे चल रहा है, उसे और आगे नहीं बढ़ाना है। यहां देखा जाए तो जो पनिशमेंट है वो केवल एक्यूज्ड को नहीं मिल रही है, पनिशमेंट विक्टिम को भी मिल रही है। ये जो हमने यहाँ इमोशंस लिखे हैं, ये रिवेंज का, गिल्ट का, रिग्रेट का, ट्रॉमा का, फियर का, वो जहां एक्यूज्ड को एवरी डे पनिश कर रहे हैं वहीं वो विक्टिम को भी एवरी डे पनिश कर रहे हैं। विक्टिम भी इन सभी इमोशंस को अपने अंदर से निकालने में असमर्थ होते हैं। इसी वजह से वो जितना ज्यादा समय इन चीजों को अपने अंदर रखते हैं वो भी इस पनिशमेंट को अपने अंदर भोगते रहते हैं, इनडायरेक्टली, अनइंटेंशनली। सो पॉइंट इज, हम सबको अगर इस क्राइम के असर से बाहर निकलना है तो इस क्राइम की वजह से जो जो इमोशनल बैगेजेस हमने अपने अंदर रखे हैं, जो जो कार्मिक पार्टिकल्स हमारे अंदर अभी भी स्टोर्ड हैं, उनको हमें निकालना है, रिग्रेस करके, उस क्राइम को रिग्रेशन करके, उसकी कोर में जाके, उसके रीजन को ढूंढकर, जो भी कारण है, इन्हीं वजह से ये जो गिल्ट है उसकी वजह से स्टोन होते हैं, उसकी वजह से थायराइड होते हैं, फाइब्रॉइड्स होते हैं, डर की वजह से अनेकों प्रकार की बीमारियां होती हैं, इन सब को निकाल के हमें बाहर करना है। दैट विल बी द टाइम जब वो पनिशमेंट खत्म हो जाएगी, चाहे वो एक्यूज्ड की पनिशमेंट है, चाहे वो विक्टिम की पनिशमेंट है। यहां हम याद करेंगे उस सेशन को, चित्रा जी ने सेशन लिया था ड्यूरेशन ऑफ पनिशमेंट। सो उन्होंने हमें बहुत खूबसूरती से बताया था कि किस तरह से हम उस क्राइम, उस एक किसी भी किए हुए कार्य की पनिशमेंट को कम कर सकते हैं। वो पनिशमेंट को कम करने का कार्य केवल इतना है कि हमें उस एक ट्रॉमा के साथ, उस एक इवेंट के साथ जुड़े हुए जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंस, जो भी नेगेटिव मेमोरीज हैं, उन्हें निकालना है। जितना देर लंबा हम उन मेमोरीज को खींचते रहेंगे उतनी ही पनिशमेंट हमारी चलती रहेगी। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, कंप्यूटर में अगर एक वायरस आ जाता है तो जितनी देर वो वायरस उस कंप्यूटर में रहता है उतनी ही ज्यादा फाइल्स को वो इफेक्ट करता रहता है, उन्हें खराब करता रहता है। इसी तरह जब हमारे अंदर इस क्राइम से जुड़े इमोशंस जो है हमारे अंदर भरे रहते हैं, वो एक एक करके और बढ़ते रहते हैं और हेल्दी सेल्स को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, उन्हें बीमार करते रहते हैं। जितनी ज्यादा देर ये सेल जो है हमारे अंदर, ये इमोशन हमारे अंदर रहेंगे, उतने ही ज्यादा सेल हमारे इफेक्टेड होते रहेंगे। जैसे हमें जैसे ही पता चलता है कि वायरस हमारे कंप्यूटर में आ गया है, हम उसे तुरंत निकाल देते हैं। जैसे ही हम उसे निकालते हैं तो हमारा दोबारा से फॉर्मेटिंग हो जाती है। इसी तरह आज हम अपनी रीप्रोग्रामिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग करेंगे, सो दैट जो इस क्राइम के जो एलिमेंट्स हमारे अंदर अभी भी बचे हुए हैं, चाहे कभी हमने किया हो, चाहे कभी हमने सहा हो, हमने उनके सारे एलिमेंट्स को बाहर निकाल देना है। हमें माइंड एजुकेशन से सोल एवोल्यूशन में शिफ्ट करना है और रिड्यूस कर देना है ड्यूरेशन को उस पनिशमेंट की। हमने इग्नोरेंस को इनोसेंस में शिफ्ट कर देना है। हमने बेसिकली, हमारी पनिशमेंट जो है वो तब बढ़ती है जब हम जजमेंट को इंक्लूड कर देते हैं इस क्राइम के। जो स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं तो जो क्राइम के एलिमेंट्स में जब हम
उन इमोशंस के साथ जजमेंट को इंक्लूड कर देते हैं, दूसरे ने जिसने कुछ भी किया उसके कार्य को जज करते हैं और उसमें जजमेंट का एक एलिमेंट जो है वो इंक्लूड करते रहते हैं, तो हम बेसिकली वो दूसरे इंसान का कार्मिक जो है वो भी अपने ऊपर ले लेते हैं और अपना कार्मिक पनिशमेंट की ड्यूरेशन और बढ़ाते जाते हैं। सो हमें जजमेंट को पूरी तरह से रिड्यूस करना है, खत्म कर देना है और इस कार्मिक पनिशमेंट के क्राइम के साइकिल से बाहर आना है। होप एवरीबडी इज रेडी। आई होप सब लोग तैयार हैं इस प्रोसेस के लिए। अभी हम प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे और हम आज अपने अंदर ही इस रिग्रेशन को करेंगे, आज बैठ के सब लोग इकट्ठे, और इन क्राइम के जो असर है उनको माइंड लॉ से छोड़ के सोल लॉज के साथ विजुलाइज करेंगे। कभी हमने कोई भी जजमेंट किसी के लिए की है उसको निकालेंगे और अपनी पनिशमेंट को कम करते करते जीरो पर ले आएंगे। आई होप ये कॉन्सेप्ट हम सबके लिए क्लियर है। होप सर जो हमें मैसेज देना चाह रहे हैं वो हम सब लोग समझ पाए। अब हम प्रैक्टिकल करके इस लेसन को अपने जीवन में उतारेंगे और रिग्रेस करके इन क्राइम की सारी पनिशमेंट्स को निकालकर आज हम पूरी तरह से फ्री हो जाएंगे। यही कार्य जो है बहुत आसानी से रिट्रीट्स में होता है। रिट्रीट में अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर, रिग्रेशन में जाकर उन पार्टिकल्स को ढूंढा जाता है और उन पार्टिकल्स को धीरे धीरे करके सबकी मास एनर्जीज के साथ हील किया जाता है, हील करके उसे खत्म किया जाता है। सिंबल्स की एनर्जी के साथ, डिवाइन लाइट की एनर्जी की मदद से हम इस कार्य को पूरा करते हैं। इसी हम सब लोग लकी हैं कि ऐसी ही रिट्रीट्स जो हैं 3 लाइंड अप हैं जो हमारे सामने। पहली वृंदावन में रिट्रीट है जो कि 19 तारीख से 19 मई से शुरू हो रही है। उसके बाद पंचगनी में 1 जून से है और फिर फाइनली जो है वो शिरडी की रिट्रीट भी अनाउंस हो चुकी है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी जगह के साथ आपका लगाव, आपके कार्मिक पार्टिकल्स, आपकी प्रॉक्सिमिटी है, काइंडली वहां के लिए रजिस्टर करें और इन सभी रिट्रीट्स में होने वाले बहुत ही एनर्जेटिक जो प्रोसीजर्स हैं उनको जो है पूरा एक्सपीरियंस करें और अपने कार्मिक पार्टिकल्स को निकालकर अपनी फ्रीडम की और अपने कदमों को और बढ़ाएं। अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को भी इन रिट्रीट्स के बारे में बताएं और उन्हें भी मोटिवेट करें ताकि सब लोग मिलके एक साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ सके। सो वी विल टेक 2 minutes ब्रेक एंड देन वील स्टार्ट। अभी 6:33 हुए हैं, 6:35 पे विल स्टार्ट विद द मेडिटेशन।
आई होप एवरीबडी इज बैक। अगर आप सब रेडी हैं तो वी कैन स्टार्ट विद द मेडिटेशन। क्या सब लोग रेडी हैं? शेल वी स्टार्ट? ओके कविता जी, थैंक यू पद्मा आंटी। सो काइंडली क्लोज द आईज। अपनी आंखें अपनी अपनी सब लोग आंखें बंद कर लेंगे और अपने ध्यान को पूरी तरह से श्वासों की ओर लेकर जाएंगे, सांसों की ओर लेकर जाएंगे। तीन गहरी सांसें। ब्रीद इन एंड आउट। ब्रीद इन and out. Breathe in and out. हम नॉर्मल सांसें लेंगे और ध्यान को पूरी तरह से केवल और केवल श्वासों की ओर, बहुत आराम से, एकदम साधारण पेस पर श्वासें चल रही हैं। हमारी हर एक सांस हर एक श्वास हमें और मन पूरी तरह शांत हो चुका है। विचार एकदम थम चुके हैं। हमारा शरीर, मन और आत्मा तीनों एकदम अलाइन हो चुकी हैं। शरीर एकदम, मन एकदम शीतल, स्वच्छ, निर्मल हो चुका है।
यही समय है जब हम अपने सभी मास्टर्स का आवाहन करेंगे। Recording in progress. हमारे सारे मास्टर्स, देवी देवता, गुरुओं का आवाहन करेंगे। आपके इष्ट वेद का आवाहन कीजिए। अपने एंसेस्टर्स का, इस जन्म के एंसेस्टर्स, पिछले जन्म के एंसेस्टर्स, सबका आवाहन कीजिए। वो सारी दिव्य ऊर्जाएं जिनके साथ आप ट्यून्ड हैं, जिनसे आप इनिशिएटेड हैं, उन सबका आवाहन कीजिए। आपकी आत्मा, आपका मन, आपका शरीर पूरी तरह से आपके इन गुरुओं का टेम्पल बन गया है। आप पूरी तरह से उस कॉन्शियस लेवल के पहुंच गए हैं जहां आप अपनी माइंड एजुकेशन से सोल की एजुकेशन, सोल के लॉज को पहचान पा रहे हैं। इन स्पिरिचुअल लॉज को मानते हुए, समझते हुए, आज हम अपनी ही सोल जर्नी का पूरी तरह से एनालिसिस करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इस अध्ययन में कहीं भी कोई जजमेंट, कोई ओपिनियन नहीं रहेगा, क्योंकि सोल लॉज में कहीं भी जजमेंट की जरूरत नहीं है। एकदम निष्पक्ष होकर हम अपनी ही सोल की जर्नी पर निकलेंगे। आज के दिन से शुरू होकर अपनी सोल की इस जर्नी का रास्ता उल्टा चलने लगेंगे, ऑब्जर्व करते हुए अपने इस जन्म को और अपने सारे पुराने जन्मों को एक मूक दर्शक की तरह देखेंगे। उन सभी इवेंट्स को याद करेंगे
जहां हमने किसी पर, किसी कार्य पर किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट अपने अंदर रखा हो या पास किया हो, किसी के भी कार्य को जज किया हो, चाहे वो उनका भौतिक रूप हो, वो दिखने में कैसे लगते हो, वो कपड़े कैसे पहनते हो, वो कार्य क्या कर रही हो, शायद आपके माइंड लॉ के हिसाब से कोई गलत कर रहा था तो आपने उनके बारे में जजमेंट किया। उन सभी इंसिडेंट्स को याद कीजिए। आपने चाहते हुए, ना चाहते हुए दूसरे के बिहेवियर को, दूसरे की आदत को अपने जजमेंट के चश्मे से देखा, उस माइंड लॉ के चश्मे से देखा। उन सभी इंसिडेंट्स को याद कीजिए। किसी के किए हुए कार्य को सही या गलत के पैरामीटर से नापा, पाप या पुण्य के पैरामीटर में बांधा, ऊंचा नीचा माना, साफ गंदे की परिभाषा में डिवाइड किया, छोटा बड़ा माना। इन सभी इंसिडेंट्स को याद कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि इस समय जो भी इवेंट आपके सामने आ रहा है वो वही है जो एकदम हीलिंग के लिए तैयार है। उन सभी इवेंट्स को भगवान के दिए हुए उस दिव्य ऊर्जा को ब्रह्मांड से बुलाएं और इन सभी इवेंट्स को उस ऊर्जा से हील करें। आप समझ चुके हैं कि स्पिरिचुअल लॉज में कुछ भी सही गलत नहीं होता, सब कर्मा होता है। आप ही के लेसन, आप ही के चुनिंदा लेसन आपको सामने वाला देता है और आप उन्हें देते हैं। कुछ ऊंचा नीचा, कुछ गलत, कुछ गंदा, कुछ साफ नहीं होता। इसीलिए आज आप इस पूरे इवेंट को हील कर रहे हैं। इस इवेंट से जुड़े सभी आत्माओं को आप पूरी तरह से हील करते हुए उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि वी आर सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। मैंने तुम्हें जज किया, तुम्हारे बारे में ओपिनियन बनाया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जैसे जैसे ये हीलिंग की ऊर्जा इस इवेंट पर पड़ रही है, इससे जुड़ा सारा जजमेंट का एलिमेंट, ओपिनियन का एलिमेंट मिट रहा है। और आपसे जुड़ा कार्मिक पार्टिकल इस इवेंट से जो बना है वो पूरी तरह हील हो रहा है। जो हीलर्स हैं इस समय सभी सिंबल्स का प्रयोग करते हुए इस हीलिंग की प्रक्रिया को और तेज कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं।
देखिए, ये पूरा इंसिडेंस आपके सामने से एकदम गायब हो चुका है। आप इससे पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। समय आ गया है और पीछे की ओर बढ़ने का। फिर से अपनी इस जर्नी को दोबारा से ऑब्जर्व करेंगे और उन सभी इवेंट्स को पहचानेंगे जहां जहां माइंड लॉ की लैंग्वेज में हमने कोई क्राइम किया, हमसे कोई गलती हुई। माइंड लॉ की नजर में हमने किसी का कोई नुकसान किया, चाहते हुए ना चाहते हुए, इंटेंशनली अनइंटेंशनली, किसी दूसरी आत्मा को हमारे किसी कार्य की वजह से छोटा बड़ा किसी भी प्रकार का कोई नुकसान हुआ। अपने ही जीवन को, अपनी ही आत्मा की यात्रा को, पुराने जीवन को, सबको एनालाइज करें। ऐसा इवेंट आपके सामने पॉप होगा जहां आपकी सोल ने उस माइंड लॉ को तोड़ा। वहीं पर आपको आपका खुद का कार्मिक पार्टिकल मिलेगा। आपने कर्मा बांधा। अब हम इस इंसिडेंस की कोर में जाएंगे, इसकी तह में जाएंगे और डीप में जाकर देखेंगे कि इस इवेंट के साथ कौन कौन से इमोशंस जुड़े हुए हैं। वो कौन सा कारण था, क्या इमोशन था जिसकी वजह से आपने ये कृत्य किया। वो कौन कौन सी सोल्स हैं जो इस कृत्य से जुड़ी हैं। हो सकता है कुछ सोल्स ऐसी हों जिन्होंने ये कार्य करने में आपकी मदद की हो, सहभागी हो आपके। और कुछ सोल्स ऐसी होंगी जिन पर इस कार्य का असर पड़ा होगा, जिनका नुकसान हुआ होगा। दोनों ही तरह की सोल्स को पहचाने। जैसे ही इन दोनों तरह की सोल्स को आप पहचानेंगे, इन सब के साथ जुड़े हुए इमोशंस आपके सामने उभरेंगे। क्या वो कोई बदले की भावना थी जिसकी वजह से आपने किया, या फिर अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए? कोई ईगो, कोई मजबूरी भी हो सकती है। पहचानिए उस रीजन को, उस रीजन से जुड़े इमोशन को। जब आप उसे पहचान लेंगे तो उसे एक साइड अपने सामने रख लें और अब आप ये पहचाने कि इस कार्य को करने के बाद क्या क्या इमोशन आपके अंदर है। क्या वो किसी ना किसी प्रकार का कोई रिग्रेट है, आत्मग्लानि है, कोई गिल्ट है? उन सबको पहचाने और देखें वो क्या हो सकता है। जैसे ही आप इन्हें पहचान पाएंगे, इन्हें भी निकाल कर साइड पर रख दें।
अब आप अपने मन में ये धारणा धारण करेंगे कि ये जो भी हुआ ये किसी कार्मिक साइकिल का हिस्सा है, इस यूनिवर्सल प्लान का एक हिस्सा है। आप ही ने एक लेसन, एक सबक सीखना था, इसीलिए आपने ये किया। और सामने वाले या आपके साथ जुड़े सभी सोल्स ने भी कोई लेसन सीखना था, इसीलिए उन्हें इस इंसिडेंट से निकलना पड़ा। आप तो केवल उस यूनिवर्सल प्लान के एक हिस्से हैं। इसी को मानकर आप अपने साथ जुड़ी सारी सोल्स, चाहे वो आपके सहभागी हो, चाहे वो इस क्राइम के विक्टिम हो, उन सबसे माफी मांगे। Say, I'm sorry, please forgive me, I love you and I thank you. मेरी वजह से जो भी तुम्हें तकलीफ हुई, जो भी तुम्हें पेन हुई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। जैसे ही आप माफी मांग रहे हैं, आपके आत्मग्लानि की भावना, आपकी गिल्ट की भावना कम होती जा रही है। डिवाइन सिंबल्स और दिव्य रोशनी का प्रयोग करते हुए इन सभी इमोशंस को जिनको आपने साइड पे रखा था, उन्हें हील करना शुरू करें। जैसे जैसे आप हील कर रहे हैं, एक एक कर ये सारी आत्माएं, ये सारे इमोशंस धीरे धीरे डिसअपियर होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं। और आप इन बंधनों से मुक्त होते जा रहे हैं। इन सभी इमोशंस की वजह से, इसे पकड़े रहने की वजह से, वो सारी शरीर की बीमारियां, वो स्टोन्स, वो फाइब्रॉइड्स, वो सब निकल रहे हैं, वो सब खत्म हो रहे हैं। वो पनिशमेंट जो आप सहते जा रहे थे इन इमोशंस को कैरी करने की वजह से, वो पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। आप पूर्णतः इस इंसिडेंट से आजाद हो चुके हैं। अब समय है और आगे बढ़कर और तह तक जाने का। फिर से अपनी इस जर्नी को एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और अब की बार उन सभी इंसिडेंट्स को ढूंढेंगे जहां हमारे साथ कोई क्राइम हुआ हो, किसी ने हमारे साथ बुरा किया जिसकी वजह से हमें ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, जिसकी वजह से हमें कोई अब्यूज हुआ, जिसकी वजह से आज भी हम किसी डर से भरे हुए हैं। उस इंसिडेंट्स की याद ही हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। यह इंसिडेंट्स इस लाइफ का भी हो सकता है, पुरानी किसी भी लाइफ का हो सकता है, लेकिन इसका असर आज भी हमारे ऊपर है। हमारी वो इनसिक्योरिटीज, वो भय हमारे अंदर छिपा हुआ है, वो ग्रीफ, वो फीलिंग उस इंसिडेंट्स को
याद कीजिए, विश्वास रखें कि जो भी इंसिडेंस इस समय आपके सामने पॉप हो रहा है वो वही है जो हीलिंग के लिए तैयार है। आपके मास्टर्स जिस से आपको आजाद करना चाह रहे हैं। पहचानिए इस इंसिडेंट से जुड़ी हुई उन सभी सोल्स को जिन्होंने आपके साथ ये दुर्व्यवहार किया। उन सभी सोल्स को पहचाने। वो एक सोल भी हो सकती है, वो बहुत सारी सोल्स की मिली भगत भी हो सकती है, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। उन सबको पहचाने। जैसे ही आप उन्हें पहचान लेंगे, एक एक कर उन्हें बुलाकर अपने सामने रखें। और अब इन लोगों को पहचाने जो इस इवेंट में आपके साथ विक्टिम है, और वो सारे लोग जिनके साथ ये कृत हुआ, जिनको नुकसान हुआ इस कृत का, उन सबको पहचाने और उन्हें भी बुलाकर अपने सामने रखें। फिर से अपने मन में यही भाव डालेंगे कि इस इवेंट से जो जो भावनाएं हमारे अंदर आई, वो चाहे डर की भावना हो, भय की, इनसिक्योरिटी की, उस ट्रॉमा की वजह से जो भी हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, या फिर बदले की भावना, इनजस्टिस की भावना, उन सब को पहचान कर उन्हें भी बाहर निकाल कर रखें। सबको पहचाने, बाहर निकाल कर रखें। और साथ ही सभी डिवाइन सिंबल्स को और सफेद ऊर्जा को बुलाकर इन्हें हील करते रहें। इन सभी आत्माओं को हील करें, उनसे माफी मांगें कि ये जो भी हुआ ये तो एक यूनिवर्सल प्लान का हिस्सा था। इस कार्य के बोझ से मैं उन सभी को मुक्त करती हूँ जिनको मैंने अपनी इस दुर्गति का कारण मांगा। मैं तुम्हें सबको फॉरगिव करती हूँ, मैं तुम सबको माफ करती हूँ। तुम भी उसी भगवान का एक रूप हो जो मुझे लेसन देने के लिए आए, जो मुझे एक्सपीरियंस देने के लिए आए। सो आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू। और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि तुम्हें मैंने ब्लेम किया, माना रीजन मेरे इस दर्द का। सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। साथ ही अपने साथ जुड़ी सारी सोल्स के साथ भी फॉरगिवनेस करें। से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू। सभी डिवाइन सिंबल्स और वाइट लाइट से इन्हें हील करते रहें। देखें धीरे धीरे ये एक एक करके गायब होते जाएंगे। उन सभी इमोशंस को भी हील करते रहें जो इस इंसिडेंट से जुड़ी आपने पहचानी। देखिए ये रोशनी एक एक कर इन सभी इमोशंस को पिघला रही है। दिव्य सिंबल्स इस प्रोसेस को और तेज कर रहे हैं। इन सभी इमोशंस की वजह से वो सारी बीमारियां जो हमने ले रखी थी वो एक एक करके गायब हो रही हैं। वो सेल्स हमारी बॉडी के जो इन इमोशन से प्रभावित थे वो सब रीजेनरेट हो रहे हैं। उनका पुनर्जन्म हो रहा है, एकदम फ्रेश, एकदम हेल्दी। और
इस क्राइम से जुड़ी जो आपकी पनिशमेंट है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आप पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। इस आजादी की भावना को अपने अंदर समेटे हुए आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने सारे एंजल्स का, आर्कएंजल्स का, अपने गुरुओं का जिन्होंने इस पूरी यात्रा में आपका साथ दिया। आपको आशीर्वाद देते हुए इस आजादी के राह पर, आपकी सोल एवोल्यूशन के पथ पर आपको और आगे लेकर आए। धन्यवाद कीजिए इन सभी इंसिडेंट्स में जुड़ी आपकी वो सारी कनेक्टेड सोल्स का जिनके साथ आज आपका क्लियरेंस हुआ। धन्यवाद कीजिए आपके खुद की आत्मा का जिसने आज खूबसूरत एक्सपीरियंस को चूज किया, होने दिया। इसी धन्यवाद की भावना के साथ हम अपने आप को वापस इस वर्तमान क्षण में लेकर आएंगे। ध्यान को श्वासों की ओर मोड़ते हुए अपने ध्यान को श्वासों से लगाते हुए श्वास को फॉलो करते हुए हर एक श्वास वापस हमारे शरीर को, सारे भौतिक शरीर, सारे एस्ट्रल बॉडीज को हमारे फिजिकल शरीर में वापस लाते हुए हर एक सांस आपके शरीर के अंदर होती सारी गतिविधियों के प्रति आपको जागरूक करते हुए वो दिल की धड़कन, वो आपकी पल्सेशंस, खून का प्रवाह, सबसे जागरूक होते हुए हर एक श्वास आपके आसपास होती सभी हलचलों के प्रति आपको जागरूक करते हुए आपके आसपास होती आवाजों के साथ आपको रूबरू कराते हुए आप फिर से इस वर्तमान क्षण में पूरी तरह वापस आ गए हैं। धीरे धीरे अपनी अपनी सुविधा के अनुसार धीरे से अपनी अपनी आंखें खोलते हुए सो आई वेलकम यू ऑल बैक। आप सबका पुनः स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद इस सत्र में जुड़ने के लिए। आज की इस एक्सरसाइज को हमें हमारे जीवन का एक हिस्सा बनाना है। यही सीखा हमने, यही मैसेज
जो सर हमें देना चाह रहे हैं कि हमें किसी को भी किसी रूप में जज नहीं करना है। सभी अपना अपना सोल लेसन लेते हुए अपनी सोल की जर्नी को पूरा कर रहे हैं। हम कोई नहीं होते किसी भी एक्शन को जज करने वाले, अपना कोई ओपिनियन बनाने वाले। हमें केवल अपना जीवन जीना है, अपना लेसन लेना है, अपना एक्सपीरियंस लेना है और इस एक्सपीरियंस को लेते लेते अपनी सोल जर्नी पर आगे बढ़ना है। बस इसी भावना के साथ, इसी मैसेज के साथ आज हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे और कल का 6 बजे का सेशन, उसके लिए आप सबको इनवाइट करूंगी। आप काइंडली जरूर जुड़िएगा, अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को भी मोटिवेट कीजिएगा कि वो भी ये फ्री सेशंस को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।